To kill two birds with one stones means to kill two birds with one stone means एक तीर से दो निशान। इट इज़ ए प्रोवर्ब्स, यह एक मुहावरा है। मैं भरत साहनी। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन बनता है कि हम कैसे डिफाइन करें। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वॉवेल्स आर स्पोकन बाय ओपनिंग माउथ। ओपनिंग माउथ का मतलब क्या है कि मुंह खोल कर बोलते हैं। अब मुंह खोल कर का मतलब ऐसे करके नहीं बोलते हैं। ओपनिंग माउथ का मतलब होता है कि ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है, जैसे ए, ई, ओ, आई, यू, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट आर स्पोकन बाय क्लोज्ड माउथ। क्लोज्ड माउथ जैसे पी, क्यू, आर, यस। देखिए कितना इम्प्रेस देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में। तो देयर आर 26 लेटर इन विच देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, यू नो इट, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो पहलू बनता है, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, खास करके इससे पूछे जाते हैं वर्ड साउंड। वर्ड साउंड क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं, लेटर को हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड साउंड्स होते हैं उनको हम लिख नहीं सकते, उनको केवल एक सिंबलाइज कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इंग्लिश वर्ड साउंड होते हैं। इनको इंग्लिश वर्ड साउंड को फोनेमिक्स भी कहते हैं और इंग्लिश फोनिक्स भी कहते हैं या फोनिक्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए कि वर्ड साउंड्स, फोनिक्स, इंग्लिश फोनिक्स या फोनेमिक्स, ये चारों इसी का नाम है। वर्ड साउंड वो होता है जब हम बोलते हैं तो एक फोनेमिक्स निकलता है, एक ध्वनि निकलता है जिसको हम राइट नहीं कर सकते, केवल बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी चीज़ को बोलना तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। वही वर्ड साउंड्स है, उसी को हम फोनिक्स भी कहते हैं और उसी को फोनेमिक्स भी कहते हैं। अब इसमें देखिए जो वर्ड साउंड्स होते हैं जो बोले जाते हैं इंग्लिश में, दरअसल वो 44 तरीके से बोले जाते हैं। यानी कि अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वर्ड साउंड्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे 44 होते हैं, 44 होते हैं। अब इसमें जो होते हैं 20 वॉवेल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट वॉवेल साउंड 6 होते हैं, लॉन्ग वॉवेल साउंड 6 होते हैं, डिप्थोंग्स 3 होते हैं और डबल ओ साउंड 2 होते हैं, आर कंट्रोल्ड 3 साउंड होते हैं। अब इसमें जो होता है ये दोनों जो आर डबल ओ साउंड्स है, आर कंट्रोल साउंड है, इन दोनों को मिला करके 5 एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे एक ही में लेंगे, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। लेटर और साउंड्स में अंतर होता है। लेटर का मतलब जो लिखा जा सकता है और साउंड्स का मतलब जो बोला जाता है। और 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें जो सिंपल कॉन्सोनेंट्स होते हैं 19 होते हैं और जो डाइग्राफ होते हैं वो 5 होते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। ये जो है देख रहे हैं आप, इसमें जो शॉर्ट वॉवेल्स होता है वह ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एक यू और आ जाता है जिसमें सेमीकोलन का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड जो होता है, इसमें भी ए, ई, आई, ओ, यू होता है और डबल ओ होता है। और जो डिप्थोंग्स होता है, डिप्थोंग्स में ओ, आई, ओ, डब्ल्यू, ई, वाई और जो डबल ओ साउंड्स होता है डबल ओ होता है। और आर कंट्रोल्ड जो वॉवेल्स होते हैं, आर कंट्रोल्ड जो साउंड होते हैं ए, आर, ई, आर, ओ, आर। इसको पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे देखिए इसको क्या करते हैं, जब हम किसी वर्ड्स को बोलते हैं तो एक फोनेमिक्स निकलता है, एक ध्वनिग्राम निकलती है, एक फोनिक्स निकलता है। जैसे हमने कहा CAT, तो आप क्या बोलेंगे उसे? कैट, एट, ए। तो देखिए जो ए आ रहा है ना उसमें, और आप बोल रहे हैं आई बोल रहे हैं, तो कैट ये होता है, इसको हम वर्ड साउंड्स बोलते हैं। जैसे मान के आपने लिखा बेट तो BET, ठीक है। CT, CITY, तो CE लगा रहे हैं ना, तो इसमें आई जो आ रहा है ये होता है वॉवेल्स, ये साउंड होता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी बहुत से हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल दो एक देख लेते हैं। अब देखिए जैसे AR है तो ग्रामर और इसी को आर कंट्रोल साउंड बोलेंगे। बेगर, तो ये आर कंट्रोल्ड है, ठीक है।
थॉर, ओ आर, तो ये आर कंट्रोल साउंड है। इसमें हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि जो सिंपल कॉन्सोनेंट्स हैं 19 और डाइग्राफ हैं 5, इसको भी हम लोग देखेंगे और इसमें एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए इसमें वॉवेल्स की बात करेंगे तो जो वॉवेल्स हैं वो कुल 20 हैं, 20 हैं। तो उस 20 में 6 जो है शॉर्ट वॉवेल्स हैं और 6 लॉन्ग वॉवेल्स हैं और 3 डिप्थॉन्ग्स हैं, 2 डबल ओ है और 3 जो है आर कंट्रोल्ड है। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि देखिए परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है, जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न बदलते जा रहे हैं। 2018 में पूछा था वर्ड साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं कि 26 होते हैं, तो बहुत से लोगों ने गलत किया होगा। तो इसमें आपको जान लेना चाहिए थोड़ा, अगर और डीपली पूछता है तो पूछ सकता है कि वावेल्स, शॉर्ट वावेल्स कितने होते हैं, लॉन्ग वावेल्स कितने होते हैं, डिप्थॉन्ग कितने होते हैं, आर कंट्रोल्ड कितने होते हैं, ये चीज़ जानना चाहिए आपको। अब इसमें जो एग्जांपल है देखिए, अगर ए लिया जाए शॉर्ट वावेल्स से तो आप बोलेंगे कैट, ए आ रहा है कैट, प्लेड। अगर ई की बात करेंगे तो एग, ब्रेड। आई को करेंगे तो इग्लू, इंग्लैंड। ओ, अब देखिए इसमें जो आई है इसमें ई से मतलब नहीं होता है, जो वर्ड साउंड है आप ई बोल रहे हैं ना, इंग्लैंड हिंदी से बोल रहे हैं तो उसको देखना है कि ई आ रहा है, आई से ई ही होता है। और जो ओ है ऑरेंज, श्वान। अब देखिए जो श्वान बोलेंगे, श्वान, तो ना आ बोलेंगे ना ओ बोलेंगे, श्वान। तो इस तरह से ओ आ रहा है। यू में जैसे मग आ रहा, मंकी आ रहा, डबल ओ में बुक और बस आ रहा है। और उसमें जो लॉन्ग वॉवेल्स हैं इसमें ए, ई, आई, ओ, यू और फिर यू जो है वो हाइफन दे के होता है, सेमीकॉलन का चिन्ह। तो इसमें देख लीजिए, ए से स्नेल, ई से बेस, बीज। और उसी तरह से कॉन्सोनेंट में है, कॉन्सोनेंट में 19 आपको मिलेगा सिंपल कॉन्सोनेंट और जो 5 है वो 5 जो है, 5 जो कॉन्सोनेंट है डाइग्राफ करके है। तो इसमें जो 19 सिंपल आएंगे। अगर आप ABCD को लेंगे तो उसमें से जो वावेल्स हैं, सिंपली जो लेटर्स होते हैं उनको निकाल देंगे तो जो और लेटर बचते हैं कॉन्सोनेंट उसी में हो जाएंगे। इसमें केवल एन, जी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि W और Y को हाफ वावेल्स भी कहा जाता है। तो B देखिए बेड, D से डॉग, इसमें D हम देखेंगे, B देखेंगे, ये कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। F से फैन, G से गैफ, ठीक है। और S से हैट, NG से रिंग, या WRING करेंगे तो उसमें भी रिंग आ जाएगा, यानी कि NG ये कॉन्सोनेंट है। अब 19 है, आप उसको देख सकते हैं। और जो ये 5 कॉन्सोनेंट हैं इसमें JH, कैसे JH जो लिखा है, लिखने से मतलब नहीं है, वर्ड साउंड्स की बात हो रही है तो JH आना चाहिए। जब आप कहेंगे ट्रीजर तो ZH आएगा। और CH देखिए चीज, CH चीज आ रहा है, इसमें CH वॉच आ रहा है। S से शार्क और TH से यहाँ देखिए थ आ रहा है, ठीक है, थॉन्क्स। और यहाँ TH से द आ रहा है। तो अगर TH थ पढ़ा जाता है, TH द पढ़ा जाता है, अगर इसको आपको जानना है तो मेरे इसके पहले के 3 वीडियोज हैं उसको आप ज़रूर देखें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आप बेसिक चीज़ में जाएंगे, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर के अकॉर्डिंग, तो आप 5 बताएंगे और 21 बताएंगे। अगर वर्ड साउंड्स के हिसाब से आप जाएंगे तो 44 बताएंगे, उसमें 20 कॉन्सोनेंट बताएंगे और 20 वॉवेल्स बताएंगे और 24 कॉन्सोनेंट बताएंगे। तो याद रखिएगा इन चीज़ को, कभी भी और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। थैंक्स।